ग्राम दीपरा, कस्बा नंबर 181 से 86 तक मेरी खातेदारी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है। उस पर मेरे पूर्वज में जन्म जायदाद रहते आए हुए हैं। मैंने पक्का निर्माण बना रखा है, मैं रह रहा हूँ। ये 18.5 बीघा पक्की ज़मीन है हमारे हिस्से में। 1/5 हिस्सा है मेरा। उसमें हम 4 भाई हैं, जयपाल, शंकर, मुकेश, नानसी देवी माता जी। हमारी ज़मीन पहले वहाँ पैतृक संपत्ति ट्रांसपोर्ट नगर में एक्वायर करने के बाद में हम यहाँ के निवास करने लगे। यहाँ रह रहे हैं, मकान बना रखा है। मकान के सामने खाली जगह है, बाकी ज़मीन में मैंने बाउंड्री करके गोदाम किराए में दे रखा है। उस ज़मीन पे कल मकान के सामने खाली वाली ज़मीन पे एक लेडीज आई, संतोष चौधरी। वो कहती है मैं थाने में हूँ, गांधीनगर थाने में हूँ, आके यहाँ कब्जा करने लगी। मैं उसको बोला कि मैडम ये ज़मीन मेरी है, कैसे करोगे आप? मेरे को 160 वाले पट्टे दिए। मैंने उनसे कागज़ मांगे, मेरे को कागज़ दो, कोई कागज़ नहीं दिए। मुझे नक्शा बताया मेरे को कि नक्शा है 160 वाले का, वहाँ तक तेरी ज़मीन पूरी बिकी हुई है, जो समय प्लॉट कटे हुए हैं। मैंने मना किया, मैडम मैं किसी को बेचा ही नहीं, मेरी ज़मीन किसी बिकोगे आप? नहीं कुछ नहीं, ये ज़मीन मेरी है, मैं प्लाट दीजिए मेरे को, मेरा प्लॉट है, मैं बनाऊँगी। मैं बार बार मना किया, उसके बाद भी नहीं माने। उसने फ़ोन करके पीसीआर को बुलाया। पीसीआर में हरवीर सिंह की कोई हेड कांस्टेबल है, वो आए, 2 और आए बंदे आए। उन्होंने मेरे को दम खाया, कुछ नहीं तुम्हारी ज़मीन बिकी हुई है। मैं उसी टाइम मेरे को रिश्तेदार का एक्सपायर हो गया था और बैठने जाना था, मेरे को जरूरी था, अर्जेंट था। मैंने कहा मैडम ज़मीन मेरी है, मैं आके बाद में बात कर लूँगा। किसी प्रकार की मैंने ज़मीन बेची नहीं है, नहीं मेरे को सोसाइटी सिलेंडर की है, नहीं मैंने और किसी प्रकार का कोई बेचान किया है। मेरी पैतृक संपत्ति है। मैं चला गया बैठने, वापस आया मैं 5-6 बजे, तो उस टाइम तक उन्होंने नीम खोद के पत्थर डाल दिए। फिर मैडम ने क्या कर दिया आपने? फिर मैंने 100 नंबर पे डायल किया, 100 नंबर पे डायल किया, उन्होंने कंप्लेंट सुन ली एक बार। तो उसके बाद मैंने इंचार्ज साहब के पास गया, इंचार्ज साहब मिले नहीं। फिर मैं सुबह दोबारा आज की तारीख 22 तारीख को फिर इंचार्ज साहब के पास गई, सुबह से बैठा रहा। 11 साढ़े 11 बजे इंचार्ज साहब आए। मैं अपनी साहब ये मेरी ज़मीन पे आप कब्जा करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम्हारी ज़मीन में रास्ता है। मैं बोला सर मेरे में रास्ता कहाँ से आएगा, मैं तो खातेदार हूँ, नक्शा बताइए। कोई नक्शा वक्शा नहीं होता ज़मीन का, सोसाइटी पट्टे लेके आओ। मैंने कहा सर सोसाइटी तो डुप्लीकेट होती है, सोसाइटी तो बेचते हैं, जब सोसाइटी वाले पट्टे देते हैं। नहीं मैं पट्टे को मान्य करता हूँ, खातेदारी ज़मीन कोई मान्य नहीं करता हूँ। मैंने कहा सब पैतृक ज़मीन खातेदारी होती है, गवर्नमेंट खातेदारी को मानती है। जमाबंदी है मेरे पास में, नक्शा है, कहीं इसमें रिकॉर्ड में कोई हो, बेचान हो या कुछ किया हुआ हो तो मेरे को बताओ। कुछ नहीं, आप खाली करने सारा बंद कर दूंगा। भगा दिया मेरे को थाने से बाहर आके। फिर मैं आ गया, फिर यहाँ पे देखा पीसीआर, फिर भेज दिया वहाँ पे। यहाँ के फिर निर्माण चालू करवा दिया साहब दादागिरी से। मना करने के बाद भी बार बार मना कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर से मेरे को बंद करने की धमकी देते हैं। मैं कर्मचारी आदमी होने के नाते, इंसान होने के नाते मैंने फिर उनसे प्रेम से हाथ जोड़े, साहब मेरे को कागज तो दो, कुछ तो बताओ मेरे को क्या है, किसने बेचा है? नहीं सिरोही वाली सोसाइटी वाले को आपने बेच दी। मैंने कहा सिरोही वाले को मैंने बेचा नहीं, जानता ही नहीं हूँ मैं, कभी बेचा ही नहीं मैंने, बताओ सही मेरे को कागज तो दो। उन्होंने कोई कागज या कोई मेरे को डॉक्यूमेंट्स ऊपर नहीं करवाए। फिर भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हार्ड पेशेंट होने के नाते परेशानी भुगत रहा हूँ। आज भी इनकी मेरी हेल्प चाहिए, और जितनी भी हो सके उतनी मेरी उचित कार्रवाई करो। तो आज शिकायत कहाँ की आपने? आज शिकायत पहले मैं इंचार्ज साहब के इंचार्ज भगा दिया, फिर मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब मेरे को मिले नहीं। एसपी साहब को मैंने स्पीड पोस्ट से डाक से भेज दिया, कमिश्नर साहब को मैंने स्पीड से भेज दी, डाक भेज दी। तो आज भी निर्माण करने आए थे? आज भी निर्माण कर रहे हैं, मना करने के बाद भी कर रहे हैं। उल्टा ऊपर से पुलिस वालों को बंद कर देंगे। बार बार करने के बाद भी साहब नहीं मान रहे मेरे को, निर्माण नहीं, कब्जा कर रहे हैं साहब, दादागिरी से कर रहे हैं। जैसे काश्तकारों जमीनों पे पुलिस वाले हेल्प करने के बजाय किसी काश्तकार के साथ में इतना दुर्व्यवहार करेंगे, किसी को आम पब्लिक के साथ में, तो क्या होगा आम पब्लिक का? व्यवहार तो नहीं, उनको दुष्ट उनको दुरुपयोग कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं इनके साथ में। ये कौन सी कानूनी व्यवस्था है?